आपका मार्केट ओपन हो चुका है 25,901 125 पॉइंट की गिरावट के साथ। साथ ही 5 ऐसे जो है वो लूज़र्स स्टॉक्स के बारे में जो कि आज सिर्फ जो है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही जहाँ पर आते जा रहे हैं और अगली कैंडल के बाद नीचे टूटते-टूटते आज वो एनएससी के टॉप 5 लूज़र्स की लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेयर्स टूट रहे हैं उनके बारे में ही आज बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो है वो 10:45 हो रहे हैं। अभी के मैं टॉप 5 लूज़र बता दे रहा हूँ आपको। तो एक तो हमारे सबसे पहले नंबर पर आता है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। सबसे पहले नंबर पर है एंड दूसरे नंबर पर है हमारा जीटीईसी जेनेक्स लिमिटेड। इन सभी के बारे में बात करेंगे, आखिरकार क्या खबर है इनके बारे में और किस तरीके से ये शेयर मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एचसीसी री जो शेयर आए हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की तरफ से, जिनको यहाँ पर डिस्काउंट में आप बेच या खरीद सकते हैं। उसके बाद ल्यूमाटेक्स टेक जो ऑटो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इसके बारे में भी जो न्यूज़ है वो सभी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो सब बात करें राइट्स एंटाइटलमेंट की, यानी कि आरई क्या होता है। तो पटेल इंजीनियरिंग और एचसीसी के नाम के जो साथ कुछ शेयर हैं उन पर जो आरई यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट जो होता है ये सामान्यतः शेयर नहीं बल्कि एक अस्थायी अधिकार होता है। जब कंपनी अपने पुराने शेयरधारकों को नए शेयर जो है वो छूट वाले दाम पर खरीदने का मौका देती है, उसे राइट्स इशू कहा जाता है। इस अधिकार को जो कूपन जैसा हिस्सा डीमैट में मिलता है और कुछ दिन के लिए एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है, यानी कि बाय भी कर सकते हैं एंड इसको सेल भी किया जा सकता है। अभी किस तरीके से ये जो है वो इफ़ेक्ट करता है तो इसे भी समझते हैं कि आपके पास एक कूपन आ गया है जिससे आप तय समय के अंदर सस्ते में नया शेयर ले सकते हैं, या चाहे तो वही कूपन बाज़ार में बेचकर उसके पैसे ले सकते हैं। समय निकलने के बाद ये कूपन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए आखिरी दिनों में इसमें ज़बरदस्त अप या डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिलता है। या तो अप हो जाएगा तेज़ी से या फिर डाउन तेज़ी से होता हुआ नज़र आएगा। अभी बात करें तो यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग में जो ये दिख रहा है ये किस वजह से है, तो इसमें 2025 में लगभग यहाँ पर 398.97 करोड़ का राइट्स इशू जो है वो ला रही है। इशू प्राइस 27 रुपये प्रति शेयर है और 40 पुराने शेयर्स पर 7 नए शेयर्स का अधिकार दिया गया है। रेशियो 40 है। राइट्स इशू 12 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक खुला हुआ है और आरई बेचने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2025 रखी गई है। यानी कि यहाँ पर अभी यहाँ पर लास्ट डेट है, तो यहाँ पर डाउन साइड या अप साइड का तेज़ी वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आरई बेचने की आखिरी तारीख नज़दीक आती है, कई निवेशक जो है वो शेयर नहीं लेना चाहते और घबराकर पैनिक सेलिंग जिसको कहते हैं उसमें यहाँ पर जिस भी शेयर जो भी भाव होता है उसमें वो बेचने की कोशिश करते हैं। मतलब यह गिरावट जो है वो टेक्निकल कारणों से है। समय कम, बेचने वाले खरीदने वाले कम, ना कि कंपनी के बिजनेस से अचानक कोई खराब खबर आने से है। और बात करें इसके साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में भी जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स का जो मतलब शेयर्स का जो राइट्स एंटाइटलमेंट इशू से जुड़ा है, तो इसमें भी जो है वो आरई की ट्रेडिंग केवल सीमित दिनों के लिए होती है। जैसे जैसे राइट्स इशू की विंडो बंद होने के करीब आती है, जो निवेशक नए शेयर नहीं लेना चाहते वो इसे भी यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर एससीसी में भी यहाँ पर जो है वो गिरावट देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। और निफ्टी में जो है वो माफ़ कीजिएगा एनएससी पर जो है वो टॉप 5 शेयर्स में लूज़र में यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आता हुआ नज़र आता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जीटीईसी जेनेक्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी का शेयर है, जहां रोज की ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है वो सीमित होती है। स्मॉल कैप और लो लिक्विडिटी वाले शेयरों में अगर कोई बड़े निवेशक एक साथ बेच देते हैं तो बाजार में खरीदार कम पड़ जाते हैं और कीमत तेज़ी से नीचे आ जाती है। इसे लो लिक्विडिटी का असर यहाँ पर कहा जाता है। हाल ही के महीनों में ऐसे छोटे शेयरों में तेज़ी आने के देखने के बाद आज पूरे स्मॉल कैप में जो है वो सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली देखी गई है, जिसके कारण जीटीईसी जेनेक्स लिमिटेड में भी लगभग 7 से 8% की गिरावट जो है वो टॉप लूजर्स की लिस्ट में से लेकर आई है। यह गिरावट फिलहाल सामान्य मुनाफा वसूली और कम खरीदारों की वजह से देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। बात करें चौथे की तो विपुल लिमिटेड के बारे में बात करें तो विपुल लिमिटेड में लगातार कमजोरी। विपुल लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो पिछले कुछ समय से कमज़ोर नतीजे और ऊंचे कर्ज के दबाव में है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार विपुल लिमिटेड पिछले 6 महीने में लगभग 1.56 करोड़ का शुद्ध घाटा यहाँ पर दिखा चुकी है और नेट सेल्स
तेजी तिमाही में लगभग 7.95 करोड़ रही, जो कि औसत से 55% यहाँ पर डाउनग्रेड आती हुई कंपनी नज़र आती है। कंपनी का कर्ज और ब्याज खर्च बढ़ता हुआ नज़र आया है। डेब्ट टू एबिटिडा लगभग 5.28 गुना तक पहुंच गया है और प्रमोटर का लगभग 30.7% की हिस्सेदारी को गिरवी रखा गया है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बात बनी हुई है। इसी कारण बीते एक साल में शेयर कीमत अपने 52वीं हाई 31.5 से फिसलकर 7.5 तक आ गई है, यानी कि बहुत तगड़ी गिरावट, यानी कि 72% की गिरावट लगभग इसमें देखने को मिली है। आज फिर से इसमें जो है वो जो नेगेटिव ट्रेंड आई है और नकारात्मक ट्रेड के बीच और गिरावट ने इसे फिर से यहाँ पर टॉप लूजर की कतार में डाल दिया है। एंड लास्ट में बात करें अपने ल्यूमा ऑटो टेक्नोलॉजिक्स के बारे में, तो यहाँ पर वैल्यूएशन में कुल ऑफ के बारे में क्या है, तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है जो वाहन, लाइटिंग और अन्य यहाँ पर कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। पिछले एक साल में ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कई शेयरों में अच्छी तेजी आई है, जिसके कारण ल्यूमेक्स टेक का शेयर का मूल्यांकन वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर चला गया था, यानी दाम मुनाफे की तुलना में ज़्यादा महंगे हो गए थे। आज जब ब्रॉडर बाजार में हल्की कमजोरी है, तो संस्थागत और रिटेल दोनों तरह से निवेशक यहां से प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे शेयर में लगभग 5% की गिरावट करेक्शन देखने को मिला, जिसे विशेषज्ञ वैल्यूएशन कूल ऑफ यानी कीमत का नॉर्मल लेवल पर लौटना मान रहे हैं। इस समय तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल यही डिटेल है, बाकी कोई ऐसी नकारात्मक खबर अभी तक फिलहाल नहीं है। गिरावट मुख्यतः कीमत के समायोजन और मुनाफा वसूली की वजह से ही मानी जा रही है। बात करें इस तरह आज के टॉप 5 लूजर्स में, शेयर तकनीक कारणों की और समय सीमित ट्रेडिंग की वजह से, जबकि मतलब जो टॉप 2 हैं, जिसकी बात कर रहे हैं हम, टॉप 2 जो हैं वो केवल अपने शेयर तकनीक के कारण, और जबकि यहाँ पर जो बाकी के 3 हैं वो कोई गिरावट का मुख्य कमज़ोर कारण बुनियादी स्थिति और लो लिक्विडिटी और प्रॉफिट बुकिंग रहा है। किसी भी नए निवेशक को सिर्फ टॉप लूजर्स देखकर नहीं, बल्कि इन कारणों को समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं और किस कारण इसमें जो है वो इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।